12 मार्च को सौरभ का भाई राहुल उसे तलाशते हुए घर पर पहुंचा। तभी अपनी भाभी मुस्कान को किसी अनजान लड़के के साथ देखकर उसे शक हुआ। जब वो घर के अंदर पहुंचा तो लाश की बदबू से उसका शक यकीन में बदल गया। उसने शोर मचाकर मुस्कान और युवक को पकड़ लिया। आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को गिरफ्तार कर लिया। करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आखिर सौरभ को क्यों रास्ते से हटाया गया? हत्या के पीछे क्या वजह थी? लव ट्रायंगल या फिर कुछ और? पुलिस आरोपियों से ये तमाम सवाल पूछेगी, जिससे इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतपाल सिंह और उसके 7 सहयोगियों को डिब्रूगढ़ जेल से अमृतसर वापस लाने की तैयारी है। उसके 7 सहयोगियों के ऊपर से एनएसए भी हटाया गया है, जिसके बाद पंजाब सरकार सवालों के घेरे में रही कि आखिरकार कई सवाल खड़े किए गए कि इन आरोपियों पर इतना ज्यादा रहम पंजाब की सरकार क्यों कर रही है। ये सवाल यहां पर खड़े किए गए थे। तो अमृतपाल को पंजाब पुलिस को सौंपा गया। अमृतपाल को पंजाब पुलिस को सौंपा गया, ये इस समय जानकारी मिल रही है। अमृतपाल के सभी 7 साथी जेल से रिहा हुए हैं। तो बड़ी खबर, अमृतपाल को पंजाब पुलिस को सौंपा गया है और उसके 7 जो साथी थे, वो सहयोगी, उसकी डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से पंजाब लाने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर पंजाब की मान सरकार पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अमृतपाल को पंजाब पुलिस को सौंपा गया। अनामिका, क्या कुछ और बड़ा अपडेट है इस खबर पर? पहले अपडेट तो ये है प्रियंका, श्वेता और सृष्टि की अभी अमृतपाल को लेकर कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि अमृतपाल पर से एनएसए हटा है। अमृतपाल पर एनएसए को लेकर 22 मार्च को सुनवाई होनी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, लेकिन उसके जो 7 साथी हैं उनको जरूर एक एक करके असम पुलिस जो है हैंडओवर कर रही है अमृतसर की पुलिस को। अमृतसर की पुलिस इस वक्त वहां गई हुई है, वरिष्ठ अधिकारी एसपी हैं उनके नेतृत्व में। मैं इस वक्त अमृतपाल के साथियों में से एक साथी बसंत सिंह दौलतपुरा के घर के बिल्कुल बाहर हूं और परिवार के लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रही हूं। मैं पहले घर दिखा दूं आपको, लेकिन परिवार के लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रही हूं। कोई इस वक्त बात करने को तैयार नहीं है। मैंने कुलवंत सिंह, इसके अलावा अमृतपाल के पिता से जरूर बात की है। उनका यह कहना है कि हम ये चाहते हैं एनएसए हटने के बाद अब जिन मामलों में अलग अलग मामलों में जिस तरह से बसंत सिंह समेत अलग अलग लोगों को अमृतपाल को अरेस्ट किया गया है उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। यहां तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि एनएसए के तहत अगर 2 साल के लिए इन लोगों को रखा गया था, पहले 1 साल का एनएसए था, फिर 2 साल के लिए एनएसए बढ़ाया गया, वो भी गलत था। ये जो गली अंदर जा रही है, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये बसंत सिंह दौलतपुरा का है, जो कि असम के डिब्रूगढ़ जेल से शिफ्ट होकर यहाँ पर आने वाला है। लेकिन पुलिस का ये साफ कहना है कि एनएसए हटा है, लेकिन अजनाला थाने का घेराव या दूसरे मामलों में अभी मुश्किलें उनकी कम नहीं हुई हैं। हम यहां पर लाकर थाने के घेराव और दूसरे मामलों में उनसे पूछताछ करेंगे। घर के अंदर की तस्वीर दिखाइएगा कि अभी घर के अंदर रेनोवेशन चल रहा है। परिवार जरूर यहां पर मौजूद है, लेकिन कोई बात करने की स्थिति में नहीं है। मैं कुछ लोग पड़ोसी हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। उमेश, थोड़ा आइएगा जरा। बसंत सिंह को जानते हैं? बसंत सिंह? बसंत सिंह ऐसा कोई नहीं गा। बसंत सिंह दौलतपुरा आपके बगल में रहते हैं, आप जानते हैं उनको? किससे रहेंगे? बसंत सिंह। बसंत सिंह बसंत सिंह जानते हैं? हाँ जानते हैं? हाँ। कब से यहाँ रह रहा है परिवार? हाँ, कर रहा है, बहुत चंगा। मेरा पोतरा ही है। अच्छा, आपका पोतरा ही लग रहा मेरे पति जिदा मुंडा हो सकेगा।